यूएनओ, यूएनओ बनने से पहले क्या बना था भाई? लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। हिंदी में क्या कहा गया था? राष्ट्र। 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920 ये लीग ऑफ नेशन था। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ये कब बना था? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। यूनाइटेड नेशन को हम लोग, यूनाइटेड नेशन को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं? यूएनओ, यूएनओ, यूएनओ। इसके कितने अंग हैं? 6 अंग है। पैसे खर्च जुटाने की जिम्मेदारी किसकी है? न्यास, ट्रस्टीशिप की, ट्रस्ट, ट्रस्टीशिप या ट्रस्ट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है? न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। 15 जज, 1 जज का कार्यकाल 9 साल। सचिवालय, सेक्रेटरीट, सचिवालय, सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है? महासचिव। जनरल सेक्रेटरी होता है महासचिव। कौन होता है? महासचिव, महासचिव। कितने साल कार्यकाल? 5 साल। जनरल असेंबली, महासभा, महासभा, महासभा। जनरल असेंबली मतलब महासभा, जनरल असेंबली मतलब महासभा। महासभा के कौन होते हैं लीडर? अध्यक्ष। अध्यक्ष का कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल। लाइव वाले बताएंगे लोग जल्दी फटाफट, आगे बढ़े। ऊपर करो तो कौन है एगो हमरा बेवकूफ बन। चलिए आज देखते हैं यहाँ पे महासभा में कुल कितने देश हैं? 113। कितने देश हैं? 193 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? महासभा। कार्यों का देख रेख सबसे बड़ा महासभा। संचालन सबसे शक्तिशाली कौन है? सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। यूएनओ का सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली है। और छठवां है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, आर्थिक परिषद, सोशल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल। ये अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद सबसे इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा परिषद, यूएनओ को ही सुरक्षा परिषद में सबसे पावरफुल बनाया गया है, क्योंकि इसका यूएनओ का स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि तृतीय विश्व युद्ध को होने से रोक देना है। इसलिए लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था, क्योंकि वह द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ को सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि वह इसे रोक पाता है कि नहीं। इसके लिए सुरक्षा परिषद का होना जरूरी है। सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद अंग्रेजी में सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। कोई दिक्कत? सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं? तो 15 देश। 10 ठो अस्थायी है और 5 अस्थायी, टोटल 15 देश है। कितने देश हैं? 15 देश है। सुरक्षा परिषद में 15 देश है। 10 जो है अस्थायी है। क्या है? अस्थायी, अस्थायी मेंबर हैं ये सिक्योरिटी काउंसिल के। इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। इनका कार्यकाल 2 साल। और 5 ठो क्या है? अस्थायी। क्या है? अस्थायी। ये हमेशा रहेंगे। इनके पास एक विशेष पावर होता है जिसे कहते हैं वीटो पावर। क्या कहेंगे? वीटो पावर। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन अल्फाबेट के हिसाब से होता है। जैसे ABCD, एक समय आएगा अल्जीरिया होगा। ए वाले जितने नाम है उसमें से एक को सेलेक्ट किया जाएगा, फिर बी वाले में से। अभी इस 2 साल तक कौन रहेगा इसमें? भारत। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2021-22 किसके पास है? भारत के पास। पूरा का पूरा साल किसके पास है? अस्थायी सदस्य के रूप में भारत है। भारत है तो अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य नहीं है। टोटल कितने सदस्य हो गए? 15 सदस्य हो गए। अस्थायी सदस्य जो है उतने पावरफुल नहीं होते हैं जितने की कितने होते हैं? अस्थायी। किसी भी अस्थायी वाला क्या होता है? ज्यादा पावरफुल होता है। किसी भी प्रस्ताव को पारित करने, रोकने, इस सब में सारा डिसीजन कौन लेता है? सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? दुनिया का पुलिसमैन। ये पूरी दुनिया से सेना को बुला लेता है। जैसे भारत भी अपनी सेना देता है,
बांग्लादेश और भारत अपनी सेना देने वाले सबसे बड़े देश हैं। किसे? यूएनओ को। कहीं पे भी जरूरत पड़ती है, यूएनओ को फंसता है तो कहां से सेना ले जाता? भारत और बांग्लादेश का। जिसका रीजन भी है कि भारत और बांग्लादेश पैसा कम देते हैं और सेना क्या देते हैं? ज्यादा देते हैं। भारत से बहुत सारे सैनिक जाते हैं यूएनओ में, कई अधिकारी भी जाते हैं कमांड करने के लिए। किरण बेदी भी गई थी यूएनओ में, आईपीएस अधिकारी, महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, वो भी कहाँ गई थी? यूएनओ में। तो यूएनओ में भारत ने कई बार सेवाएं दे रखी हैं। अब इसमें समझिए सारा खेल इसका वीटो पावर का। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को शॉर्टकट में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूएनएससी। जब भी यूएनओ को शॉर्टकट में लिखते हैं तो केवल यूएन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूएन। ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखते हैं, वो शॉर्टकट में यूएन ही कहा जाता है उसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में सबसे ज्यादा पावर कौन रखता है? 5 के पास बहुत ज्यादा पावर होता है। क्यों पावर ज्यादा होता है? समझिए, अस्थायी होते हैं। जब भी कोई प्रस्ताव पारित करना है, जैसे यूक्रेन का इशू हो गया, यूक्रेन का इशू, तो टोटल के टोटल 15 देश बैठेंगे। 15 देश क्या करेंगे? बैठेंगे। डिसाइड करना है कि रूस को कैसे रोकना है। तो रूस को रोकने के लिए जितने इंटरनेशनल रूल्स हैं, जैसे आईएमएफ से बाहर कर दीजिए क्योंकि वो यूएनओ का ही पार्ट है आपका, सामाजिक आर्थिक परिषद के तहत। वर्ल्ड बैंक से उसको कट ऑफ कर दीजिए या कहीं से भी कर दीजिए। G7 यूएनओ का पार्ट नहीं है, तो अलग अलग जगहों से क्या कर देना है? बाहर कर देना। ये डिसीजन कौन ले सकता है? सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल कह सकती है कि दुनिया का कोई भी देश, टोटल यूएनओ में कितने देश है? 103। अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने कह दिया कि कोई भी देश रूस से बना हथियार नहीं खरीद सकता है, तो सोचिए रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। रूस से कोई देश व्यापार नहीं कर सकता है तो रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो सैंक्शंस बोलते हैं इसे। प्रतिबंध को क्या कहते हैं? सैंक्शन। प्रतिबंध को क्या कहेंगे? सैंक्शन। बैठे के बता देते हैं, कोई दिक्कत? बुढ़ौती में गठिया उठिया हो जाता है, कोई दिक्कत? अभी सब घुटना उठना दूसरा लेना पड़ेगा। सुबह सुबह हमको बिखिया दिया है सब। देखो लड़की जब को कोई दिक्कत होता है तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करते इसमें, खास करके लड़का सब कुछ बोल, हम ऐसे हंसी मजाक के तौर पे बोल देते हैं, वो अलग बात रहता है। लेकिन जब ये सब बोल देता है मेरा खून खोल जाता है। पढ़ा रहे हैं जरूर, लेकिन दिमाग में चल रहा है कि इतना इंसो को पढ़ा दो, इतना कम फी, तुम लोग जितना फी देता है ना, जितना फी देता है उससे ज्यादा आपका मकान मालिक 2 महीना में ले लेता है। आप यहाँ आके पूरा बढ़िया से पैनल यूज कीजिए, ये सब यूज कीजिए, फिर भी तो एकदम अंदर से खौल उठता है आदमी, कहता है झूठे ही सबको कर रहे हैं। बाद में दिमाग का एक हिस्सा समझाता है कि सब लड़का ऐसा थोड़े है। लेकिन वो होता क्या है ना कि आप किसी को जिंदगी भर कितना किए ये मायने नहीं रखता है, मुंह पे एक बार थूक देंगे ना तो याद रहेगा ओकरा। तो आप सब सही हैं, ऐसा नहीं है कि आप में से लड़का या लड़की कोई गड़बड़, लेकिन कुछ कुछ ऐसा नौटंकी कर देता है, समझो गुस्सा लग जाता है। तो दिमाग में आदमी वही चलता है। सच बताता, अगर मिल जाएगा ना ऐसा, अगर इंडिविजुअल मिल गया कि यही किया है, तो फिर हम WWF चलाएंगे यहीं पे, समझो, WWE वही। 2007 में हम कराटा सीखे, आज का नहीं 2007 का। कौ साल हो गया? 15 साल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे तो अभी भी जानते हैं, चमखम वही, दमखम वही, घरघाट वही है, तलवार पुरानी है पर काट वही है। 15 साल पहले हम कराटा खेलते थे बहुत। अब ना आदमी बुढ़ा गया है तो सारा जितना सीखे थे ना वो सब उतार देंगे तुम्हें पे, अगर बदमाशी करेगा सब। ये सब चीज आप बाकी लड़कों से कहते हैं, पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। आप ऐसे लड़कों को बताइए और हिम्मत कीजिए, जब आप क्लास नहीं बदल सकते हैं तो कल को देश क्या बदलेंगे आप? समझ में आया? आपसे तो सही लड़कियां से कम हिम्मत तो दिखाती है, सब बोल देते हैं सब। कौन बोल दिया बाहर मारेगा? बिहारी नहीं है तुम। अब बिहारी डर जाए तो बिहारी कौन काम का? नहीं समझ में आया? मारेगा तो कहाँ जाएगा वो? ऐसा नहीं, उस अगर तुम हमको पहचान दोगे कि लड़का लड़की पर उल्टा सीधा कमेंट कर रहा था, उसको हम इतना थूर देंगे कि तुमको मारने की स्थिति में नहीं रहेगा वो। हॉल नंबर
6 स्पेशल है, साउंड प्रूफ। और उसमें प्रूफ भी है। कितना बैठा है सवाल नंबर 6 में? बैठा है सब ना? साउंड प्रूफ है कि नहीं है? मस्त एसी उसी लगाए हैं। एसी तुम लोग के लिए नहीं चलेगा? क्या हुआ है सर? कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे एक लड़का बदमाशी कर रहा था, उसको भगा दिए हैं। पड़ोसी वाला था, समझ में आ गया कि डबल पड़ोसी। हाँ, बेचारा 497 का शिकार था उसका। करिए लड़की लड़के सपोर्ट के लिए थैंक यू। अरे बेवकूफ, तुम पटना में आना, यहाँ लड़की कितनों बोले, सबसे ज्यादा लड़की जितना अपने घर में सेफ नहीं रहती है, क्लास में रहती है। तुमको पता नहीं है अभी। और हमको अगर लड़की सबको हम केवल स्टूडेंट समझते तो कुछ नहीं बोलते, आगे पढ़ाते चल जाते। हम लोग यहाँ जितना लड़की आती है रक्षाबंधन के दिन सब राखी बांधती है, तो एक भाई बहन का झगड़ा की तरह करते रहते हैं। और नहीं तो लड़की लोग को बताओ, कभी कोई दिक्कत इस टाइप का हुआ? घरे में अगर शिकायत करोगी तो शायद छोड़ देगा। हमरा से अगर शिकायत कर देगी लड़का है तो घरे ले दौड़ा के थूर देते हैं, लॉज में से निकलवा के लाते हैं। तो उसको लड़कियां बार बार डिस्टर्ब कर रहा था आने जाने में। कही कि सर हमको पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। हम कह रुक जो, तुमको भेजते हैं स्टाफ, दूगों को भेजे, बैठा के मोटरसाइकिल पे से लाया, सब दे दिए पुलिस को। पुलिस क्या कि बाप को बुलाई, 2-3 हाथ बाप के सामने पिटाए, 2-4 को गाली बाप सुने, लड़के वापस घर चल गया। बाप लेके चल गए, तोरा पटना पढ़ने भेजे थे रे। तो तुमको लगता है लड़की सबको कभी आके पटना में पूछना है सब, भले कितनों गुस्सी आई सब, लेकिन कभी कोई दिक्कत हुआ जी? यहाँ पे बैठने के लिए सबका इतना बढ़िया ऑफिस बना है, उतना किसी का ओरिजिनल ऑफिस नहीं रहता जितना लड़की का वेटिंग रूम जितना अच्छा है। और उसको ये सब नाखून से पकोट दिए सब, कम कचरी है सभी सब। बताओ, उसको नाखून से पकोट दोगी तो उसका मॉडल नंबर चेंज हो जाएगा, तो आएगा नहीं। हाँ, चाबी से खोद दिए। देखो यही सब है सर। हमको लगा नाखून से पकड़िए सर, कितना ईमानदार है सर, नाखून से नहीं ना सर, चाबी से। हाँ? नहीं नहीं देखी होगी सर तो बता रही है सर। वो सब चीजें नहीं करना चाहिए आप लोग। आप बताइए, उतना सुंदर बनाया गया उसको, और उसका हर साल ना मॉडल चेंज हो जाता है। वो जो दीवार का जो डिजाइन रहता है, अब पता चला चेंज हो गया, 2 को फाड़ दिए सब, तो उसको चेंज करेंगे तो अलग टाइप का हो जाएगा ना। अब तुम लोग को आदत है खटिया पे बैठने वाला, तो सोफा पे अच्छा नहीं लगेगा, हमको पता है। इस सब मैटर में ना सीबीएसई वाला ठीक होता है, वो आराम से चीजों को समझता है कि नहीं ये हमारे लिए है। अब एक तो कुर्सी था खूब अच्छा हवा भरने वाला, तो बता रहा था कि सर ये गद्दा में हवा भरते वाकई बहुत आरामदेह था। हम कहे कि हमारे यहाँ खाली सीबीएसई वाला थोड़े, 90% हिंदी मीडियम वाला भोंक देगा कॉलम में, फुल हवा निकल जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। नहीं समझेगा? मतलब ऑफिस में बहुत बेहतरीन था वो, एकदम मस्त। बीन बैग बोलते हैं उसमें, छोटा छोटा उसमें ना थर्माकोलवा का गोल गोल होता है ना, वो भरता है, इतना बेहतरीन था बीन बैग। और उसको बैठ जाइएगा तो उसमें छोटा छोटा गोली भरा था, आराम से एकदम रिलैक्स होकर बैठेगा। हम कहे कि लगाएंगे ना तो ये लड़कियां सबको ना कॉलम लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं बाबू, देखिए ध्यान से। अस्थाई में कितने सदस्य हैं? 10। अस्थाई में 5। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? देश में अगर कुछ भी सुरक्षा को लेकर उल्टा सीधा होगा, डिस्प्यूट होगी, तो कौन आगे आएगा? सुरक्षा परिषद। कौन आएगा? सुरक्षा परिषद। दुनिया के पास पूरी दुनिया अपनी सेना किसे दे रखी है? सुरक्षा पर। अब सुरक्षा परिषद अगर पारित कर दिया 15 को में से 9 गो, 15 को में से कितना? 9 ठो, तो उस देश पर हमला हो जाएगा। 15 में से 9 ठो अगर पारित कर दिया, उस देश पर हमला हो जाएगा और पूरी दुनिया की सेना मिलकर मारेगी उसको। यही हुआ था सद्दाम हुसैन के ऊपर, मारी थी पूरी दुनिया की सेना घेर के, मोहम्मद गद्दाफी के ऊपर, ये सब के ऊपर। ये यूएनओ का ये बहुत ही पावरफुल है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा कि जब दुनिया के ऊपर ऐसा हमला हो सकता है, और 1945 में जब यूएनओ बना था, तो 1945 में यूएनओ के बनने के टाइम पे यह कहा गया था कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करेगा तो उसके ऊपर यूएनओ अपनी पूरी सेनाओं को बुलाकर हमला करा देगा, ताकि अब कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा न कर सके। लेकिन 1959 चाइना ने किस पर कब्जा कर लिया? तिब्बत। कहां कोई दुनिया का देश उसे मारने गया? कहां मर गया था यूएनओ? कुछ कर पाया यूएनओ? नहीं कर पाया यहाँ पर। तो यूएनओ जो है वो क्या चीज है? तो वो यूएनओ बीटो पावर वाले की कठपुतली है। बीटो का
अस्थाई दिए जी। वीटो का मतलब होता है रोक देना, वीटो का मतलब रोक देना। तो यूएनओ में 5 देशों के पास वीटो पावर है, वो किसी भी प्रस्ताव को रोक देंगे। जैसे अभी जो हुआ था इस पे यूक्रेन वाले पे, तो 15 ठो में से 13 सदस्यों ने कहा कि रूस पर सैंक्शन प्रतिबंध लगा दीजिए। एक देश था भारत, उसने भाग नहीं लिया, और खुद जो रूस है उसके पास क्या है, वीटो, वो भाग लिया और क्या लगा दिया, वीटो। अगर वीटो कर दिया तो 15 गो में से 14 गो रेडी रहे, और एक गो अगर वीटो कर दिया तो प्रस्ताव खत्म, उठा कुर्सी चल चल, खत्म कहानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आप लोग इतने सदस्य हैं, अगर आप लोग कोई प्रस्ताव लाते हैं कि सर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस पर बहस होगा, कुछ लड़का कहेगा ये है वो है, लड़की कहेगी कि नहीं क्लासरूम में एसी लगाइए, पंखा के जगह हेलीकॉप्टर लगाइए, हम लोग के लिए लिफ्ट लगाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सब चीज, नाश्ता पानी का भी इंतजाम रखिए। ये सारा चीज अगर प्रस्ताव चल रहा है और एक ठो वीटो पावर किसको पास है, हम एक बार लगा देंगे वीटो, वही हो जाएगा जो हमने कह दे, सारा प्रस्ताव खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खाली पंखा चलेगा। और अगर लड़कों ने प्रस्ताव रखा कि पंखा बंद कर दिया जाए लड़की सब की ओर का, तो लड़की विरोध करेगी, तो लड़की विरोध करेगी, लेकिन किसका मतदान ज्यादा हो जाएगा, लड़का से। अब इसे चालू करने पर अगर लड़का पारित कर दिया कि लड़की की ओर का पंखा बंद, लड़की विरोध करेगी नहीं बंद होगा, तो बताओ अगर प्रस्ताव पारित होगा तो लड़का की संख्या ज्यादा है, लड़का जीत जाएगा। लेकिन आखिरी वीटो मेरे, हम कहेंगे ना, प्रस्ताव रद्द, पंखा चलेगा। सोचो वीटो में कितना पावर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पंखा बंद करेगा, चार डेली तो हर बेंच पे से 4 को बेहोश होने लगेगी। किसी भी प्रस्ताव को रोकने का पावर किसके होता है, वीटो। क्या होता है, वीटो। कितने देशों के पास? हाँ, 5। उसी में रूस है। यूक्रेन इशू पे क्या नहीं, यूएनओ कुछ कर लिया, अपने वीटो लगा देगा, हम इस प्रस्ताव को रद्द करते। चाइना पे कोई क्यों नहीं कुछ कर लिया, अपने वीटो लगा दिया। क्या करा दिया, वीटो पावर लगा दिया। टोटल कितने के पास वीटो है, 5 देश के पास। एक है आपका अमेरिका, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, रूस और चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। किसी को दिक्कत? ये देश छुट्टा सांड की तरह घूमेंगे। समझ आ गया कि नहीं? पूरी दुनिया में जहां भी गोली चल रही है ना, उसमें इसका हाथ है। पूरी दुनिया में जहां गोली चल रही उसमें किसका हाथ है, अमेरिका। आज यूक्रेन मर रहा है किसके वजह से, अमेरिका। और अमेरिका को बचाने नहीं, अमेरिका यूक्रेन को बचाने नहीं आ रहा, हथियार दे रहा है, मारो। उसको पता है कि हथियार बिक रहा है, फ्री में नहीं दे रहा है, पैसा ले रहा है उसका। सोचिए, पैसा ले रहा है। हथियार से दुनिया का सबसे महंगा चीज होता है हथियार, पैसा ले रहा है उसका। और रूस चाहता है यूक्रेन बर्बाद हो जाए, वरना इसीलिए यूक्रेन को लंबा खींच रहा है। यूक्रेन की इकोनॉमी को एकदम ध्वस्त कर देगा, और एकदम ध्वस्त करेगा कि यूक्रेन को उठल बैठल ना जाएगा, वहां पर पूरी तरह ध्वस्त कर देगा। हाँ, वीटो पावर को समाप्त किया जा सकता है कि नहीं? देखो, इसका कहना है कि वीटो को समाप्त किया जा सकता है कि नहीं। तो ये प्रस्ताव कहां जाएगा, सुरक्षा परिषद में। कहा जाएगा, सुरक्षा में। कितने का सदस्य का राजी रहना जरूरी है, 9। आई 5 का 5 वीटो कर देगा, जो हमारा पावर छीनता है। देख रहे हैं कितना खतरनाक सोच रहा है, वीटो पावर खत्म करने के लिए सोच रहा है। इसके लिए भी प्रस्ताव कहा जाएगा, सुरक्षा पर। अब वहां लेके बैठल ऐसे कौन क्या कर देगा, वही क्या कर देगा, वीटो कर देगा। बेवकूफ कहीं औरों गधा है। अमेरिका तो लाया था तिब्बत पर, जैसे चाइना ने हमला किया ना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब कहें कि तिब्बत गलत कर रहे, चाइना ने गलत किया है। यूएनओ में प्रस्ताव ला दिया सब कि तिब्बत चाइना खाली करे, तो चाइना आके क्या कर दिया, वीटो कर। चाइना क्या कर दिया, वीटो कर दिया। वीटो वो करता है जिसे प्रस्ताव रोकना होता है, गधा कहीं का। तिब्बत के मैटर पे अमेरिका क्यों वीटो करेगा? अमेरिका तो चाहेगा कि तिब्बत का इशू उठ जाए ताकि तिब्बत स्वतंत्र हो जाए। वीटो कौन करेगा, चाइना। ये सोच रहा है कि अमेरिका का इन्हें वीटो किया। वीटो अच्छा चीज थोड़ी होता है, वीटो किसी चीज को क्या क्यों लाया जाता है, किसी चीज को रोकने के लिए, किसी चीज को रोकने। अब समझते एक एक करके वीटो के बारे में। भारत को मिलना चाहिए कि नहीं, भारत को कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। देखिए ध्यान से, अब कि टोटल कितने के पास वीटो है, कौन कौन,
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। समझ में गया? वीटो वाले कोई नियम फॉलो नहीं करते, वीटो पावर वाले कोई रूल फॉलो नहीं करते। ध्यान से देखिएगा, तो ये वही देश है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को जीता था। जो द्वितीय विश्व युद्ध जीते वही क्या बन गए? वीटो वाले देश। कौन देश बन गए? वीटो वाले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाइना यूएनओ का सदस्य नहीं बन रहा था। अब जब यूएनओ का सदस्य नहीं बन रहा था तो उसे ले आना बहुत जरूरी था। ये जिम्मेदारी भारत को दी गई। भारत चाइना को यूएनओ का सदस्यता दिलाया था और भारत को वीटो पावर मिल रहा था, चाइना को नहीं मिल रहा था। लेकिन उस समय शर्त यह थी कि भारत को यूएनओ का बहुत ज्यादा खर्च उठाना था, लगभग 7 से 8% उठाना रहता था, ज्यादा परसेंटेज उठाना था। अब उस समय उतना पैसा था नहीं, आज के वक्त में तो उठा ये नहीं पाते हैं, उस समय के क्या उठा पाएंगे? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये चाइना को दे दिया जाए, हम ज्यादा क्या नहीं कर पाएंगे, ये पैसा खर्च नहीं उठा पाएंगे। इसी का फायदा उठाकर 1959 में चाइना ने किस पर हमला कर दिया? तिब्बत। किस पर? तिब्बत पर। अब तिब्बत का मैटर उठाने की नैतिक जिम्मेदारी भारत को है, क्योंकि पड़ोसी ही उठाएगा उस मैटर को। तो चाइना ने देखा कि सोचा कभी ना कभी मुद्दा उठाएगा, इसलिए 62 में भारत पे हमला कर दिया और भारत का ही अक्साई छीन ले लिया। अब चाइना क्या फायदा क्या हुआ? अब भारत तिब्बत की बात ये नहीं करता है, अपना बात करता है, हमरा छोड़, तू कहेगा ना छोड़ेंगे, हमरा छोड़, कहेगा ना छोड़ेंगे। तिब्बत का मैटर खत्म हो गया, तिब्बत का मैटर क्या हो गया? खत्म हो गया। अब भारत को उस समय वीटो ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सबसे पहला चीज कि ले लेना चाहिए, लेकिन उसके कुछ लॉस भी हैं, केवल प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए। जब आपके पास वीटो होता है तो किसी के लिए अगर आपने वीटो का प्रयोग कर दिया, वह देश तो क्या हो जाता है? खुश हो जाता है, लेकिन दूसरा देश क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। तो आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि दुनिया का एक हिस्सा को नाराज करके एक हिस्सा को खुश करके आप सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं। जैसे ईरान पर प्रतिबंध लगाना चाहता है अमेरिका, ईरान और अमेरिका में क्या है? दुश्मनी है। तो ईरान पे प्रतिबंध लगा देगा तो ईरान का कोई पेट्रोल नहीं खरीद पाएगा, और ईरान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? पेट्रोल है। अब ये बताइए, ईरान को बचने का एक ही रास्ता कि ईरान के प्रस्ताव पे कोई ना कोई क्या कर दे? वीटो। अमेरिका क्या लाना चाहता है? प्रतिबंध। इंग्लैंड क्या लाना चाहता है? प्रतिबंध। आपका फ्रांस क्या लाना चाहता है? प्रतिबंध लाना चाहता है। अब उसको ईरान को बचाने का क्या रास्ता है? वीटो कीजिए। लेकिन जो ससुरा वीटो करेगा उसका खड़ा दुश्मनी किससे होगा? अमेरिका और यूरोप वालों से हो जाएगा। अब बताइए, अगर उस समय भारत के पास वीटो रहता और तब ईरान बड़ी उम्मीद से कहता भारत से कि हमको बचा लीजिए वीटो करके, तो अगर भारत ईरान को वीटो करके बचा लेता तो भारत के पीछे कौन पड़ जाता? हमें। तो सोच बबुआ कितना खतरनाक हो जाता। और वीटो नहीं करता, ईरान से खुला दुश्मनी हो जाता कि तुम रह के हमरा तुम नहीं कर रहा है तो हम तुम्हारे बदले काहे तुम्हारा साथ देंगे, चाइना और पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दे देंगे? और कोई भी देश यही ना कहता है कि जो हमारा देश का साथ देगा हम उसी का साथ देंगे। अब सोचिए जरा, ईरान अगर पाकिस्तान और चाइना का साथ देने लगे तो ये त्रिकोणीय एक समीकरण नहीं बन जाएगा? भारत गिर जाएगा इस साइड में। तो बड़ा खतरनाक चीज होता है वीटो। तो ये वही रख सकता है जो शक्तिशाली हो। वीटो मतलब समझिए बंदूक। सबके घर में होने लगेगा तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। लेकिन वही अगर चाइना को कहिएगा, चाइना वीटो कर दिया ईरान के फेवर में, अमेरिका का गलत किया तो कहा फरिया लेते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रूस ने भी वीटो कर दिया, किसको बचाने के लिए? ईरान को। ईरान खुश हो गया कि सोचा दू को आ गया बचाने के लिए, जबकि एक देश बहुत है किसके लिए? वीटो के लिए। और उसको बचाने कितना आ गया? दूगो। ईरान एकदम खुश हो गया। ईरान रूस को पूरा अच्छा से ईरान और चाइना में क्या हो गया? अच्छा से जमने लगा। अब चाइना का आगे देख, हम तुमको बचाने के लिए वीटो किए हैं ना, अमेरिका से लड़े हैं ना, तुम भारत को चाबहार बंदरगाह मत देना। तो ईरान ने कहा तो हम दे लियो बहुत पहले। समझ में गया कि नहीं? वो तो हम बहुत पहले दे दिए हैं। तो कहा ठीक है अब आगे का कोई मत देना। तो कहा ठीक है आगे का नहीं देंगे। तो देखिए वीटो से प्रॉफिट भी है और वीटो से लॉस भी है। आप पंचायती तभी कीजिए जब आप सक्षम हो। गांव का छोट मोटा आदमी पंचायती करेगा तो पिटा के चलाएगा पंचायतें पिटा के चलाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा पावर होना चाहिए कि एक साथ दोनों बढ़ के तो दोनों को दूध देर उजियार बनेगा यहाँ पर। समझ में गया? तो अभी भी भारत ना न्यूट्रल नहीं हो पाता, अभी भी भारत के ऊपर बहुत सारा दबाव बनता है। हम लोग राफेल खरीदने के लिए फ्रांस पे डिपेंडेंट। आज हम लोग कभी भी फ्रांस से नहीं उलझ सकते। रीजन क्या है? राफेल का पार्ट पूरा छोड़ देगा। क्योंकि कोई भी जहाज अगर 12,000 घंटा उड़ गया तो उसका इंजन चेंज होना ही है।
और जहाज में सबसे बड़ा हिस्सा इंजन होता है। इंजन गया, जहाज खत्म। तो जो भी जहाज होता है 3 साल में उसका इंजन चेंज हो जाता है। प्रतिदिन उसको 1 घंटा उड़ाना है, नहीं उड़ाइएगा तो आपका खत्म हो जाएगा। किसी दिन एयर शो हो गया तो ज्यादा उड़ाना है, यानी अमूमन साल में 500 घंटा वो क्या होता है, उड़ जाता है। तो कोई 6000 घंटा पे चेंज होता है, तो कोई 3000 घंटा पे चेंज होता है। अब राफेल है तो शायद वो 5000 घंटा पे चेंज हो जाता है। तो 5000 घंटा का मतलब आपका समझिए मोटा मोटी 3 साल में इंजन चेंज करना है। इंजन बनाने की हमारे पास क्षमता ही नहीं। कभी हम लोग फ्रांस से ऐठेंगे? नहीं ऐठेंगे। यही तो ऐठ रहा था पाकिस्तान, फ्रांस से खरीदा था मिराज जहाज, ऐठ रहा था फ्रांस का इंजन नहीं देंगे, उसका सारा मिराज जहाज रखा हुआ है। हाँ, पाकिस्तान का रखा हुआ है। बाद में उसको पता चला यार हम लोग तो उससे कुछ सामान खरीदे थे। इन चोटों को कभी देखिए, हमेशा याद रखिएगा, परिवार और मजहब जिस दिन आपके बिजनेस के सामने आ गया, आपका बिजनेस डूब जाएगा। बिजनेस इन द सेंस का मतलब होता है जिस काम के लिए आप प्रोफेशन कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। हमारे लिए प्रोफेशन मेरा क्या है? टीचिंग। जिस दिन हम अपना धर्म और अपनी परिवारवाद को आगे करेंगे उस दिन हम चौपट हो जाएंगे। आप कभी देखे ये सब चीज हमारे में? कोई मतलब, आधा तो दुनिया कंफ्यूज है कि आदमी कौन जात का है। और क्या, भूमियार लोग हमको भूमियार समझता है, और भूमियार कई जगह हमको जाते लोग कहता है भूमियार है कांसुर। कोई अमित सिंह कहता है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कोई जालिम खान कहता है, अलग अलग जगह पे कंफ्यूजन में रहता है। तो हमेशा याद रखिए, आपके प्रोफेशन पे 2 चीज कभी नहीं आना चाहिए, आपका परिवार और आपका रिलीजन। आ गया ना तो चौपट हो जाएगा। पाकिस्तान क्यों चौपट हो गया? क्या आ गया था? रिलीजन। क्या आ गया था? रिलीजन। भारत में कांग्रेस पार्टी क्यों चौपट हो गई? परिवार आ गया था। क्या आया था? परिवार। समझ में आ गया? श्रीलंका क्यों बर्बाद हो गया? उसमें दोनों चीज आ गया था। महिंद्रा राजपक्षे का पूरा परिवार आ गया और उन्होंने धर्म को थोप दिया पूरी तरह से। किसको थोप दिया? धर्म को। बौद्ध धर्म को क्या कर दिया? आगे कर दिया। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्यों चौपट हुआ? वहां परिवार नहीं आया, धर्म हावी हो गया। इस चीज को समझिएगा ध्यान से। जो भी आप किसी भी चीज को देखिएगा, जो भी आगे गया है वो कभी इन 2 चीजों को साइड में रखता है। परिवार और धर्म घर के अंदर की चीज है। जिस दिन घर के बाहर आते हैं तो परिवार और अपना धर्म घर में छोड़ के पूरे खुले दिमाग से आप अपने काम पर फोकस कीजिए। लेकिन ये पाकिस्तान चोट्टा को क्या समझ में है? पढ़बे कितना अक्षर करता है। आगे बढ़ जाए। मीडिया वाला दिखा रहा था मेरे दादाजी का नाम नवाब है। हम सोचा कोनो का हमारा दादा बना दिया है। कुछ बता देता है सब। आगे देखते हैं हम लोग। ये वाला जगह कौन हो गया? चाइना हो गया। चाइना के बाद वीटो आया नहीं है। अब आपके दिमाग में इतना तो समझ में आ गया कि वीटो को लेना इतना आसान भी काम नहीं। वीटो लेना मतलब खुला दुश्मनी ले लेना। अब बताइए, अगर यूक्रेन के मैटर पे वीटो रहता हमारे पास, अगर हम यूक्रेन पे वीटो लगा देते हैं तो रूस खुश हो जाता। हाँ, वो अलग बात है कि रूस के पास खुद ही वीटो है, लेकिन रूस खुश हो जाता कि नहीं? अब खुला दुश्मनी किससे होती है? अमेरिका। बोइंग जहाज अमेरिका से आती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रूस से पूरा पार्ट पुर्जा बंद कर दिया सब। वहां की जहाज नहीं उड़ रही है। जहाजों में हमेशा मेंटेनेंस चेकअप होता है। तो चाइना से मांगा कि तेरे पास भी बोइंग जहाज है ना, ओका कुछ पार्ट पुर्जा हमरा दे दे। तो चाइना का ना दे तो भारत दिया चुप्पे चुप्पे। जहाज जब उड़ती है तो हर हफ्ते उसका कुछ ना कुछ स्पेयर पार्ट ना हल्का सा रिप्लेस होता ही रहता है। कभी उसमें 2000 पार्ट पुर्जा होता है। अगर एक को गड़बड़ी हुआ तो जहाज को ग्राउंड करना पड़ेगा, नहीं उड़ सकते हैं वहां पर। लेकिन भारत क्या कर रहा है? दे रहा है उसको पार्ट पुर्जा दे रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वीटो कितना खतरनाक चीज है। अगर वीटो लड़ा दिए तो वीटो मतलब पंचायती। बताइए, आप 2 आदमी के लड़ाई में पंचायती करते हैं तो सोचिए 2 गो देश में पंचायती कितना है। लेकिन भारत को वीटो मिलना चाहिए। रीजन क्या है कि अगर आज हम पीओके पे कब्जा कर लेते हैं ना तो दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक देश दूसरे देश पे हमला नहीं कर सकता। लेकिन अगर वीटो पावर रहेगा तो आज एक आजा कश्मीर का मुद्दा क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। लेकिन केवल कश्मीर मुद्दा के लिए आप इतना बड़का रिस्क तो नहीं ले सकते। लेकिन भारत को वीटो मिलना चाहिए, जिसके कुछ रीजन है। समझिए, यूएनओ कहता है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र होना चाहिए। पूरी दुनिया में क्या होना चाहिए? लोकतंत्र। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत। हालांकि हमसे ज्यादा जनसंख्या चाइना के पास है, लेकिन चाइना लोकतंत्र तो है नहीं। चाइना क्या है? कम्युनिस्ट है। तो सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। भारत को वीटो नहीं दिया गया। चाइना, यूएनओ कहता है कि जो भी इसके संस्थापक सदस्य हैं वह उसे यूएनओ ज्यादा तरजीह देगा, महत्व देगा। तो भारत आजाद हुआ था 1947 में और सदस्य बन गया था 1945 में।
यानी आजादी से पहले हम लोग सदस्य बन गए थे। हम लोग यूएनओ के सदस्य नहीं, यूएनओ के संस्थापक सदस्य, फाउंडिंग मेंबर है, केवल मेंबर नहीं है, फाउंड। और हम ही लोग को अस्थाई सदस्य नहीं दिया है। बताइए हम लोग को क्या चाहिए? अस्थाई सदस्य। क्या अस्थाई दिया है? नहीं दिया है। और भी यूएनओ क्या कहता है? पूरी दुनिया से आतंकवाद खत्म करने के लिए। कोई एक इंसान 700 करोड़ के आबादी वाले देश में कह दे कि भारत ने आतंकवाद को कभी बढ़ावा दिया है? कभी नहीं दिया है भारत ने आतंकवाद को बढ़ावा। तो भारत आतंकवाद से पीड़ित है और दुनिया में जहां कहीं भी आतंकवादियों को उनके असली मुकाम तक पहुंचाना है, ऊपर वाले के पास क्या कर देता है? पहुंचा देता है। भारत पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता? यूएनओ कहता है कि कहीं पे भी अगर मानवीय जरूरत पड़ेगी तो देश को आगे आना पड़ेगा। श्रीलंका जैसा हमारा दुश्मन बन रहा था, उसको भी मानवीय जरूरत में भारत ने मदद किया। मालदीव जैसे देशों में मदद किया, पोलैंड जैसे देश को मदद किया, यूगोस्लाविया में सरकार गिर गई थी उसको मदद किया था, नेपाल को मदद किया। इस समय में भी यूक्रेन में जितने सामान जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं? भारत से जा रहे हैं। पूरी दुनिया कहां डंप कर रही है? भारत में। और भारत के दिल्ली एयरपोर्ट से सामान कहां जा रहा है? यूक्रेन। बाकी लोगों के ऊपर हिम्मत नहीं है भेज देने का। समझ में कि नहीं? क्या कहां से जा रहा है? भारत से। तो इतना सारी जिम्मेदारी है भारत के ऊपर। संस्थापक सदस्य पूरी दुनिया में जहां कहीं भी पोलियो का वैक्सीन जाता है, कहां से जाता है? भारत से। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत की वैक्सीन लगा के बैठे हुए हैं। सोचिए पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन का सबसे ज्यादा सप्लाई कौन किया? भारत किया। चाइना का वैक्सीन काम ही नहीं कर रहा है। अब परीक्षण किस पे किया है? पाकिस्तान पर। कोई उस पर खरीदे नहीं रहा है। सोचिए परीक्षण कहां किया है? अब आप बताओ कोई भी देश दवा का परीक्षण कहां करेगा? अपने देश में। और किस देश पे किया है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं माइक पे आके कहते हैं कि वैक्सीन मत लगवाना, अमेरिका हमारा दिमाग हैक कर लेगा। अरे यार अमेरिका के पास दिमाग की कमी है कि तुम नाड़ा बांधने वालों का दिमाग हैक करेगा? आता क्या है तुम लोग को? नाड़ा बांधने के सिवा पाकिस्तान को क्या आता है? उनका दिमाग हैक करेगा। सोचिए पाकिस्तानियों का क्या करेगा? दिमाग हैक करेगा। क्या करेगा? उसको बम चलाना सीखना है। पाकिस्तान का दिमाग हैक करेगा वहां पर। बताइए, ध्यान समझिए। तो भारत को वीटो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पूरी दुनिया को जब भी सेना की जरूरत होती है कौन सप्लाई करता है? भारत। तो बताइए भारत को वीटो मिलना चाहिए कि नहीं? मिलने के लिए कई सारे शर्त है। भारत सभी शर्तों को लगभग पूरा करता है। शर्त नंबर 1, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र है। दूसरा, भारत इसका क्या है? संस्थापक सदस्य है। संस्थापक रहा है किसका? यूएनओ का। तीसरा, भारत सबसे ज्यादा यूएनओ में क्या देता है? सैनिक देता है। चौथा, जितनी भी दवाइयां होती हैं यूएनओ का जो भी मिशन चलता है, पोलियो वगैरह, पोलियो मलेरिया, ये सब की दवाइयां कहां से जाता है? भारत। पूरी दुनिया में सबसे सस्ती दवाइयां कहां मिलती है? भारत। पूरी दुनिया में इससे सस्ता दवा कहीं नहीं मिलेगा। ये भारत की जितनी सस्ती दवा मिलती है। गली गली को अंगूठा छाप आदमी को भी पूछिएगा तो 40 को दवाई का नाम याद रखता है। विकासोल खा लियो, कमजोरी हो लो तो, बुखार हो लो कालपोल, पैरासीटामोल, धुआं ढेकारा रहा है डाइजीन, समझ गए कि डोलो 650, सब 50 ठो नाम जानता है। पूरी दुनिया में सबसे सस्ती दवाइयां कौन बनाता है? भारत। और किसे देता है? यूएनओ को देता है। तो क्या भारत को सदस्य यूएनओ का अस्थाई नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। बिल्कुल भारत को क्या मिलना चाहिए? अस्थाई सदस्यता मिलना चाहिए। ये कई सारे हमारे क्या है ऐसे लीगल पॉइंट्स है जिस पर हमें यूएनओ की क्या मिलनी चाहिए? सदस्यता मिलनी चाहिए, अस्थाई सदस्यता मिल जानी चाहिए। बहुत सारे लीगल पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर। दुनिया में कहीं पे भी शांति की बात होती है तो शांति में सबसे आगे कौन रहता है? भारत। कभी भी किसी को प्रेरित नहीं करता है यहाँ पे। इसमें कहा गया है कि कोई भी दुनिया का एक गुट दूसरे गुटबाजी नहीं करना चाहिए। भारत क्या है? गुट निरपेक्ष। भारत किसी भी गुट में रहता है? भारत क्या रहता है? गुट निरपेक्ष। भारत क्या है? गुट निरपेक्ष। कहता है कि किसी की भी विदेश नीति स्वतंत्र नीति होनी चाहिए, किसी देश से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। नीति कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र नीति। अब जैसे पाकिस्तान की नीति स्वतंत्र नीति नहीं है, वो चाइना पे बेस्ड है। किस पर है? चाइना। लेकिन भारत की विदेश नीति स्वतंत्र नीति। यानी जो बाइडन को काम करा ले हम लोगों से, नहीं करेंगे लोग। पुतिन करा ले, नहीं करेंगे लोग। दोनों को हम लोग क्या करके रखे हैं? बैलेंस करके रखे हैं। इमरान खान करा, हाँ चल गया, चल गया। देखना तुम यहाँ पे इमरान खान को किसी ने कहा है वहां पे कि तुम चौथी शादी कर लोगे ना तुम्हारी सरकार बन जाएगी। नहीं जैसे हमारे यहाँ झाड़ फूक वाले होते हैं सर, कहते हैं सर सफेद मुर्गा लाओ, पीला सरसों, लाल कपड़ा, झाड़ू का तिनका, चौड़ा का मिट्टी, देखिए फूल वाला लौंग, ऐसे। तो उसको कहा गया कि चौथी शादी कर लोगे तो कौन बन जाएगा तुम्हारी चौथी सरकार?
अब वो क्या कर रहा है, खोज रहा है। और उसकी पत्नी बोली है, और अपने उसी से कर, उसकी पत्नी खुद बोली कि हमारी छोटकी बहनिया से ब्याह कर लो। एक सीख रहता है भाई पाकिस्तान। हम लोग कितना नसीब वाले हैं कि तनी इधर पैदा हुए लोग। थोड़ा सा अगर टारगेट गलती हो जाता है इधर, भारत ऊपर वाला हम लोग को तनी सा इधर अक्षांश देशांतर गड़बड़ करता है, पाकिस्तान में हो जाता है 1-2 डिग्री इतने उन्ने होता ना उतना ऊंचाई से, तो हम लोग कहाँ जन्म ले लेते हैं, पाकिस्तान। कितना गाली सुनना पड़ता है, दुनिया का जो आदमी आता गरिया के चल जाता है। सोचिए ना कितना खराब जिंदगी रहता है। तो बताइए भारत को यूएनओ की सदस्यता मिलनी चाहिए कि नहीं? सदस्यता तो ये है, अस्थाई सदस्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अस्थाई सदस्य होना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें नहीं मिलना चाहिए, समझ में आ गया? कौन सी पूछ रहा है तुम, तेज बोलो। बढ़ जाएगी जब भी जोड़ा जाएगा अस्थाई रूप से, तो अस्थाई की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 16। अस्थाई सदस्य की संख्या जब 6 हो जाएगी तो टोटल सदस्य 15 से बढ़ के कितने हो जाएगा? अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारत को यूएन की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, अस्थाई नहीं मिलना चाहिए। जैसे कश्मीर विवाद, जम्मू कश्मीर का विवाद। चाइना कहता है कि अगर भारत को अस्थाई सदस्यता दे देंगे तो वीटो पावर का दुरुपयोग करके भारत कश्मीर मुद्दे को बहका देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भारत में एक बहुत बड़े प्रतिनिधि थे, अभी कुछ दिन पहले रिटायर हुए, सैयद अकबरुद्दीन। उनके सामने भी ये मामला आया था, तो उन्होंने कहा था कि इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी अस्थाई सदस्यता है वो निष्पक्ष काम नहीं करता है, अपने मनमानी करता है, तभी आप ये कह रहे हैं। जैसे कि आपने तिब्बत में किया, चाइना का मुंह लजा गया है, ये तो खतरनाक आदमी है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि देखिए यूएनओ ने अपना एक आयोग गठित किया था, डिक्सन कमीशन, और डिक्सन कमीशन ने कहा था कि कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है और यूएनओ किसी के आपसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो सैयद अकबरुद्दीन ने याद दिलाया था कि चीन को याद रहना चाहिए कि यूएनओ का ही अपनी संगठन, अपना आयोग था डिक्सन कमीशन, न कि भारत का था। जब उसने कह दिया कि आपसी विवाद है तो अब यूएन के मामलों को क्यों उठा रहे हैं यहाँ पे? तो चाइना का मुंह लजा गया, बैठ गया यहाँ पर, कहा कि ससुरा बेइज्जत कर दिया हमको, सामने ठीक आदमी नहीं है, बेइज्जत कर दिया। फिर चाइना उठा, कहा कि चाइना, भारत ने सीटीबीटी का क्या किया? उल्लंघन किया है। सीटीबीटी कहता है कि आप परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकते, परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकते। तो इसका जवाब एपीजे अब्दुल कलाम 1998 में ही दे चुके थे। सीटीबीटी कहता है कि आप जमीन पर परीक्षण नहीं कर सकते, हवा में परीक्षण नहीं कर सकते, पानी में परीक्षण नहीं कर। भारत जमीन के अंदर किया था। भारत कहाँ किया था? जमीन के अंदर। चाइना का फिर मुंह लजा गया यहाँ पर, कहा कि तो फिर कर। तो भारत ने कहा कि, चाइना ने कहा देखिए एनपीटी पर भारत ने साइन नहीं किया है, न्यूक्लियर नॉन प्रोपिलरेशन ट्रीटी, यानी आप परमाणु बम की टेक्नोलॉजी को आदान प्रदान नहीं करेंगे। तो भारत ने कहा कि दुनिया का कोई देश कह दे कि उसने भारत को परमाणु बम बनाने में मदद किया है तो हम अभी परमाणु बम हटा देंगे अपना। कोई कहेगा कि हम मदद किए हैं? जो कहेगा सोचो आपने पहुंच जाएगा क्योंकि एनपीटी कहता है कि आप परमाणु बम का टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते। भारत ने यह टेक्नोलॉजी खुद बनाया है, तो हम कहां से उल्लंघन किए हैं? और दुनिया में कोई देश कह दे कि उसको भारत ने अपना परमाणु बम दिया है, नहीं, हम खुद बनाए हैं, खुद रखे हैं। अतः हम एनपीटी का उल्लंघन नहीं किए हैं। एनपीटी का उल्लंघन तो चाइना ने किया है, इसने उत्तरी कोरिया को परमाणु बम दिया है। यहाँ पे चाइना का मुंह लटक गया, सोच रहा बहुत खचरा है ये तो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भारत को मिलना चाहिए ये है, और नहीं मिलने का काट भी हमारे पास है। तो अब चाइना उठा, कहा कि बजट बहुत कम देता है भारत, भारत बहुत कम पैसा देता है। समझ में आ गया कि नहीं? मोदी जी का हमको भी मौका दो, यहाँ पे सेंटा क्लॉज बन के एकदम कहें कि अगर भारत बजट कम देता है तो चलिए हम अपनी जो दवाइयां भेजते हैं उसको रोक देते हैं, जो वैक्सीन भेजते हैं उसको रोक देते हैं, जो सैनिक भेजते हैं उनको रोक देते हैं, और इसके बदले में हम क्या दे देते हैं? पैसा दे देते हैं। थोड़ा से ज्यादा हो जाएगा, चल बोल दे दे पैसा, कहा ना ना गड़बड़ हो जाएगा, हम ले आ गए हैं समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? हमें पूरा का पूरा अटका दिया भारत ने। और भारत को ये करना चाहिए, दवाइयां वगैरह हटा देना, कह तुम खरीद लो अपने पैसा से,
हम पैसा देते हैं तो बजट में गिनाएगा, तुम खरीद लो अपने। हमारे यहाँ दवाइयां 1 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, 50 पैसा का दवाई मिलता है हमारे यहाँ। पहले 50 पैसा नहीं चलता है, लेकिन 50 पैसा का दवाई मिल जाता है। और अगर ये दवाई जर्मनी से खरीदेंगे तो बुखार का जो 1 रुपया का दवाई भारत में मिलता है, जर्मनी में 20 रुपया का मिलेगा। तो हमारा बजट सीधे 20 गुना हो जाता है। नहीं समझ में गया? हर चीज महंगा मिल जाता है ना, चाहे किसी भी देश का लीजिएगा यहाँ पर। अब जैसे कीट काट कूट दुगा देता है, कूट काट कुछ होता है जी, वही सब, वो कितना महंगा आता है, समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ये भारत का भी क्या है, बजट वाला भी मैटर हो गया। तो ओवरऑल भारत को वीटो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? हर हाल में भारत को वीटो मिलना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि सब देश तैयार हैं वीटो मिलने के, लेकिन वीटो मिलना चाहिए, इसके लिए अभी प्रस्ताव कहां जाएगा? सुरक्षा परिषद। और इसमें कम से कम कितने तैयार होने चाहिए? 9 गोली मारो, 5 का 5 रेडी रहना चाहिए, क्योंकि 5 को में से अगर 1 को वीटो कर दिया, प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। सब देश रेडी है, अमेरिका रेडी है, ट्रंपवा तो पहले से रेडी था। अरे ट्रंपवा मोदी जी का इतना भक्त था कि मोदी जी बोल देते तो लुंगी पहन के घूम देता। नहीं समझे? एकदम यहाँ पे बस ले जाके साउथ में लुंगी डांस करा देते उसको, एक नंबर है। तो अमेरिका क्या है? रेडी। रूस का तो पूछना ही नहीं है। फ्रांस तो एकदम पहले से रेडी बैठा हुआ है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और ये क्या है? ब्रिटेन है, ब्रिटेन भी क्या है? रेडी है। अटकाएगा कौन? चाइना। अटकाएगा कौन? चाइना। अगर इस ससुरा गलती से क्या कर दिया? वीटो, सारा मेहनत पे पानी छिड़। नहीं समझ में गया? सब चौपट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? गड़बड़ा नहीं जाएगा? अब जैसे किसी के ब्याह की पूरी तैयारी हो गई है, धूमधाम से बारात आया है, अब बारात में बरमाला के समय दूल्हा के मिर्गी उपट गया, कुल चौपट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताओ, लड़की लोग चौपट नहीं हो जाएगा? भागे हट जाए, लड़की ब्याह करेगी कोई चीज से नहीं का? इसमें ऐसे कौन सी बात है भाई? अपना पहले से चेकअप करके रखो। आप ऐसे ब्याह कई बार कट चुका है कई लोगों का। अब बताओ, ब्याह होगा उसका, बहुत दिक्कत हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं? अब उसी तरह चाइना अगर यूएनओ की बैठक हो रही है, भारत को वीटो दिया जाए कि नहीं? अब मंडपे में मिर्गी आ जाए क्या कर दे? वीटो मार दे, तो भारत को क्या मिलेगा? भारत को नहीं मिलेगा। तो इसका भी उपाय भारत ने कर लिया 2017 में। 2017 में एक संगठन था MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। इसमें 48 देश हैं और इसमें ना चाइना नहीं है। इसमें क्या है? चाइना नहीं है। MTCR में भारत है। MTCR में कौन है? भारत है। और भारत को MTCR में क्या है? वीटो है। MTCR में भारत को क्या है? वीटो। MTCR कहता है कि अगर आपको बहुत हाई टेक्नोलॉजी का मिसाइलों की खरीद बिक्री करनी है तो आपको किसका सदस्य होना चाहिए? MTCR का सदस्य होना चाहिए। अब भारत क्या करता है? MTCR का सदस्य है। अब वो चीन के दुश्मनों को हैवी मिसाइल बेचता है। क्यों? क्योंकि MTCR का सदस्य। लेकिन चाइना मजबूरी में पाकिस्तान को भी बेचना चाहता है, बेचिए नहीं पाता है, सदस्य नहीं है उसका। जो MTCR का सदस्य नहीं, वो 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइल नहीं मार सकता। इतनी 300 किलोमीटर मारक क्षमता की मिसाइल का आज के टाइम कौन काम है? तब चाइना एकदम बौखलाया है कि हमको भी क्या चाहिए? MTCR। अब भारत कहता है कि हमारे पास वीटो है। एक बार आया था MTCR का सदस्य बनने, भारत ने कह दिया कि आपकी छवि साफ सुथरी नहीं है, भेज दिया है जा इन वीटो। अब चाइना एकदम बौखलाया है, तो भारत अब इसी पर चाइना से समझौता कर रहा है कि हम तुमको सदस्य बनाएंगे MTCR, अब तुम हमें बना दो वीटो। लेकिन याद रखिएगा, पहले वीटो भारत को ले लेना है, क्योंकि दुनिया में किसी पे भरोसा कीजिए, चाइना और पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? चाइना और पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कीजिए। बकलिया 20 बार समझाते हैं, क्लासों में बाल मत झाड़ा करो। समझाते हैं कि नहीं बाबू? आप लोग खुद बताओ, लड़की लोग, इतना दिमाग तो होना चाहिए कि बीचवा में झाड़ेगी तो डिस्टर्ब होगा कि नहीं हो? एक रेपे को मिसाइल मार देना चाहिए। एगो बटुआ खरीद देना, एगो बटुआ, इस सबको बांट देना। एगो आता है बटुआ, दुकानदार रखता है सब पैसा वैसा, वही में कुल बलवा रख के इसे बांध लो अपना चुपचाप। इतना तो पता होना चाहिए ना जी आप लोग को। क्लास में बैठे तो टिकट होना चाहिए। यहाँ हम बैठ के इसे बाल सही करने लगे, कैसा लगेगा? एक एटिकेट होना चाहिए। कितना बार समझाएंगे इस सब चीज को? मारना चालू करेंगे। अब लड़का सबको डिस्टर्ब कर देती है और सब जानबूझ के करती है, बहुत होशियार होती है। चलो ध्यान दो।
MTCR में हम लोग किसे ब्लैकमेल कर सकते हैं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? करा ब्रह्मोस मार दीजिए सर उसमें। ये सब चीज को एकदम बबनी हम लोग आपको अभी बताते हैं, आगे जाके जाइएगा तो ये सब बहुत दिक्कत करेगा। कहीं इंटरव्यू के लिए बैठी हैं, बाहर वेटिंग रूम में बैठी हूँ, अंदर कैमरा से देखते रहता है कि वेटिंग रूम में किस तरह से बिहेव करती हैं। आपको लगता है कि इंटरव्यू में जाएंगे अंदर में सब देखेगा, वहां पर बहुत बार बाहर देख लेता है, बैठ के भेज देगा बकलोल कहीं। इसको अपने टॉपिक से ज्यादा खुद की चिंता है। नहीं समझ में आया? चलो अब ध्यान देते हैं। यहाँ लड़का सबको बकलोल कहीं कि अभी यहाँ पे पूरा क्लास ऐसे रहेगा, शांति से सारा क्लास पढ़ रहा है, और उसमें कोनो ऐसे 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 तो तुम किसको डिस्टर्ब नहीं होगा? सब जिसके पास दिमाग है सबको डिस्टर्ब होगा। इतना काय बकलोल होती है इसमें? दो चार गो है सब इस हमेशा समझाती, सब समझाने वाला चीज है। चलिए ध्यान से, MTCR में भारत वीटो है, भारत के पास, चाइना के पास है। अब भारत इसको क्या कर लेगा? ब्लैकमेल कर। समझ में आ गया कि नहीं? अभी नया नया पगलाया है अब ब्रिटेन है, जो अभी आया ना गोरखा खरगोश, क्या नाम है, बोरिस जॉनसन खरगोश। ये नया नया आया ये खरगोश जो बोरिस जॉनसन, ये क्या कह रहा है जॉनसन बेबी? कह रहा है कि भारत को इंग्लैंड अस्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में है, किंतु वीटो पावर नहीं देगा। बताओ, इस अस्थायी सदस्यता लेके हम अचार डालेंगे जब तुम वीटो नहीं दोगे। कहेगा बियाह करके गौना ना कराएंगे। अब कोई कहे बियाह करके पत्नी ना देंगे तो है कि नहीं? अरे भाई वीटो दे दो, अस्थाई बनाओ चाहे मत बनाओ। नहीं समझा क्या? समझ आ गया कि नहीं आ गया? मेन क्या चाहिए? वीटो चाहिए। तो अस्थाई बना रहा है और क्या नहीं दे रहा है? वीटो नहीं दे रहा है। ये जॉनसन बेबी को समझे में नहीं आ रहा है कि भारत वाला इतना बेवकूफ नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, देखो कोई खतरा करा कि हाँ सर बियाह दुल्हन दे दो, बियाह हो चाहे ना। घड़ी साबुन समझो क्या? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। चलो इधर देखो, वीटो कितने देशों के पास है? हाँ? अस्थाई कितने हैं? वीटो छीनना है तो उसी से पूछना पड़ेगा, कर देगा वीटो। हमारा वीटो छीनता है तो वीटो के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे वीटो 1।